देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक हो गया है और आज हम बात करेंगे सारण जिले की परसा विधानसभा सीट की। बिहार के सारण जिले में स्थित परसा विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। यहाँ 18 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इस सीट की खास बात यह है कि यहाँ की जनता ने कभी गैर यादव को विधानसभा नहीं पहुंचने दिया। 2020 विधानसभा चुनाव में राजद के छोटे लाल राय विधायक बने। उन्होंने लालू यादव की समधी चंद्रिका राय को परास्त किया। यहाँ के लोगों की जातीय निष्ठा इतनी गहरी है कि वे नेताओं के दल बदलने पर भी प्रभावित नहीं होते। गंगा नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र का परसा बाजार स्थानीय व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। वहीं गंगा घाट धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के लिए प्रसिद्ध है। प्रशासनिक दृष्टि से परसा एक सामुदायिक विकास खंड है जो गंडक नदी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे परसा का इलाका कृषि प्रधान है, जहां धान, गेहूं, मक्का और दालों के साथ साथ केले की खेती ने भी गति पकड़ी है। डेयरी और पोल्ट्री से ग्रामीण जनता को अतिरिक्त आय का स्रोत भी मिला है। एकमा सब डिवीजन मुख्यालय यहां से 7 किलोमीटर, जिला मुख्यालय छपरा 42 किलोमीटर और पटना 7 किलोमीटर दूर है। राजनीतिक तौर पर परसा विधानसभा क्षेत्र में एक खास पहचान रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की राजनीतिक विरासत ने इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। परसा में जीत हार किसी के लिए आसान नहीं है। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां भाजपा का कभी खाता ही नहीं खुला और कांग्रेस ने 1985 के बाद कभी जीत हासिल नहीं की। वैसे इस सीट पर कुछ सालों से मुकाबला राजद बनाम जेडीयू रहा है, लेकिन इसमें कोई भी एक स्थायी नहीं रहा है। 1951 में अस्तित्व में आई परसा विधानसभा पर 18 बार चुनाव हुए। 1952 में पहले चुनाव हुए और कांग्रेस के टिकट पर दारोगा प्रसाद राय जनता की पहली पसंद बने। इसके बाद अगले 7 विधानसभा चुनाव तक जनता का मोह भंग बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बाद 1973 जो है चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामानंद प्रसाद यादव को अपना प्रतिनिधि चुनकर यहां के लोगों ने अपना परिवर्तन किया। इसके बाद से परसा की जनता ने 3 चुनाव में अलग अलग लोगों को मौका दिया। हालांकि 1985 के चुनाव में जनता ने फिर से दारोगा प्रसाद राय के परिवार पर भरसक साथ जताया। वैसे दारोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय ने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला और वे विजय लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव में विजयी भी रहे। हालांकि उन्होंने समय के अनुसार राजनीतिक पार्टियों को बदलने का सिलसिला बनाए रखा। 2015 में छठी बार उन्हें जीत मिली थी। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के साथ चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी भी हुई। हालांकि तेज प्रताप और ऐश्वर्या का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। इस कारण चंद्रिका प्रसाद ने राजद से इस्तीफा दे दिया और अगले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अहम बात यह है कि परसा से कोई भी गैर यादव उम्मीदवार कभी नहीं जीत सकता। वैसे आपको बता दें कि 2010 में जेडीयू के छोटे लाल राय ने सीट पर जो है निर्णायक जीत हासिल की। उन्होंने 44,828 वोट प्राप्त किए थे। तो वहीं राजद के चंद्रिका राय को 40,139 वोट प्राप्त हुए। तो 2015 में राजद प्रत्याशी चंद्रिका राय ने 77,211 वोटों के साथ जीत दर्ज की। उस समय एनडीए के खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण हुआ था। वहीं लोजपा के छोटे लाल राय को जो है 34,876 वोट प्राप्त हुए थे। तो वहीं 2020 में राजद के छोटे लाल राय ने जो है 17,293 वोटों के अंदर से जेडीयू के चंद्रिका राय को परास्त कर दिया। वैसे छोटे लाल राय को 68,316 वोट प्राप्त हुए थे। तो वहीं चंद्रिका राय को जो है 41,023 वोट मिले थे। परसा में यादव समुदाय की बड़ी जो है उपलब्धि मानी जाती है, जो पारंपरिक रूप से राजद का वोट बैंक रहा है। इसके साथ भूमियार, वैश्य और कुशवाहा मतदाताओं का भी निर्णायक भूमिका यहां पे माना जाता रहा है। जेडीयू को कुशवाहा और अति पिछड़ी जातियों का समर्थन मिलता रहा है, जबकि भाजपा वैश्य और उच्च जातियों को अपने साथ जोड़ने में प्रयासरत है। इसके अलावा मुसलमान मतदाता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाते हैं, जो राजद के साथ बड़े पैमाने पर जुड़े रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार के सारण जिले की परसा विधानसभा सीट राजनीतिक दृष्टि से एक अहम और दिलचस्प क्षेत्र मानी जाती है। ये सीट कभी राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने इसे पक्ष में लाकर बहुत बड़ा चुनौती दिया है। अब जब 2020 के विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो इस सीट पर फिर से मुकाबले के संकेत मिलने लगे हैं, जिसमें जेडीयू राजद गंभीर दावेदार बनकर उभर रहे हैं। परसा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3.10 लाख के आसपास है, जिसमें पुरुष मतदाता लगभग 1.65 लाख और महिला मतदाता 1.45
5 लाख है। ये सीट अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में आती है, जहां मतदान प्रतिशत 52% से 58% के बीच रहता है। यहाँ जातीय समीकरण का असर गहराई से देखने को मिलता है। हालांकि युवा मतदाता विकास और रोजगार जैसे मुद्दों की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे 2025 में जेडीयू यहां कोई नया युवा और स्थानीय चेहरा सामने लाएगी, तो वहीं राजद के लिए छोटे लाल राय अब भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। भाजपा अब तक परसा में तीसरे स्थान पर भी नहीं रही है, लेकिन इस बार अगर जेडीयू से सीट की अदला बदली हुई तो वो इस पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ सकती है। वैसे परसा विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। भले जेडीयू का वर्चस्व यहां कायम रहा हो, लेकिन अब की परिस्थिति बदल चुकी है। राजद एक बार फिर ताकत से मैदान में है और एनडीए की रणनीतिक एंट्री समीकरणों को उल्टा कर सकती है। वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि परसा विधानसभा में इस बार राजद हो या जेडीयू किसको अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारती है और मुकाबला कितना दिलचस्प होगा ये तो वक्त बताएगा। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक लिए NBC 24। धन्यवाद।